जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राम निवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। मई का महीना क्यों है बेहद खास और किन नए समाचारों को, शुभ समाचारों को लेकर के आ रहा है आपके जीवन में। तो चलिए मित्रों, वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर मित्रों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए चमत्कारी उपाय वो लेके आते हैं जिससे आपके करियर में ग्रोथ हो, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो और आपकी गृहस्थ जीवन में, आपकी लव लाइफ जीवन में भी आपको सुकून और चैन प्राप्त हो। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम सबसे पहले कर्क राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे, उनके करियर क्षेत्र को लेकर के। कर्क राशि के जातकों, आपके करियर के जो स्थान के स्वामी हैं इस महीने आपके गोचर कुंडली में प्रथम भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। हालांकि कारक लगन या कर्क राशि वाले लोगों के लिए मंगल को सबसे अच्छा ग्रह माना गया है, यानी कि योग कारक जो ग्रह होता है वो मंगल है। लेकिन पहले भाव में मंगल का गोचर परिणाम अच्छे देने वाला नहीं माना जाता। ऊपर से मंगल इस समय कर्क राशि में रहेंगे, जो कि उसकी नीच अवस्था कही जाती है। इसलिए कार्य क्षेत्र के मामले में मंगल से अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर आपके कर्म स्थान पे बन रहा है, जो कि आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम देगा। इधर मंगल नीच राशि में होगा, कर्क राशि में होगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन उस नुकसान से उभारने वाला जो ग्रह है वो होगा सूर्य, क्योंकि सूर्य इस समय मेष राशि में होगा और आपके करियर को जो डाउन जा रहा है उसे ग्रो करेगा, जिससे आपकी करियर में तरक्की होगी। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में जो बदलाव आ रहा था, खासकर जो लोग नौकरी छोड़ने की सोच रहे थे या नौकरी परिवर्तन करने की सोच रहे थे, जो अपनी नौकरी से थोड़ा सा परेशान हो गए थे, ऐसी अवस्था में सूर्य का गोचर आपको निराशा से उभारेगा। यहाँ तक कि आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी करेगा। जो लोग बिजली के उत्पाद से संबंधित बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं, जो लोग गाड़ियों के पार्ट्स का काम करते हैं, जो लोग ऑयल्स का काम करते हैं, जो लोग परचून का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी सूर्य का ये गोचर बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी उच्च राशि में होगा और सूर्य जो है, उगते हुए सूर्य जो प्रदर्शित होता है वो दिखाता है कि आपको हमेशा आगे बढ़ना है। आपके बिजनेस में एक ऐसा उछाल होगा, ऐसा ग्रोथ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। देखा जाए तो बिजनेसमैन लोगों के लिए, नौकरी व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद से लेकर के 14 मई तक का आपके लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में अपने से लाभ भाव अर्थात भाग्य भाव में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर लाभ के दृष्टिकोण से इस स्थिति को बहुत ही अच्छा माना जाता है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर लाभ भाव को पूरी तरह से मजबूती देता रहेगा। यह भी लाभ करवाने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, अर्थात आपको धन से संबंधित जितनी भी परेशानी थी, आपके ऊपर अगर कोई कर्जा भी था, अगर आपकी बिजनेस डाउन कंडीशन में चल रहा था, तो ये जो गोचर हो रहे हैं कुंडली में, जो ग्रह कोई बदलाव होते हैं, ये आपके धन से संबंधित मामलों में आपको मदद करेगा। अटका हुआ धन आपको प्राप्त करेगा, चढ़ा हुआ आपके ऊपर जो कर्जा है उसे दूर करेगा, या फिर आपके बिजनेस में जो अभी तक ग्रोथ नहीं हुई थी, आपको धन से संबंधित मामलों में शुभ फल प्रदान करेगा। बात करें तो देखा जाए तो मित्रों, शनि की दृष्टि भी लाभ भाव पर लगातार बन रही है, जिसके कारण आपको और भी अधिक धन से संबंधित मामलों में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कोई मकान, भूमि
या कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर कोई नया बिजनेस करने की भी सोच रहे हैं, या फिर किसी पार्टनर के साथ करने की सोच रहे हैं, तो आप 5 मई के बाद अगर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय होगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट दे सकता है। देखा जाए तो आपके पहले भाव में नीच के मंगल की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि इस महीने आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम सा रह सकता है। विशेषकर मौसम में आ रहे बदलाव के कारण आपको आपके स्वास्थ्य में प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके शरीर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा रह सकता है, जिससे के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। जिन स्थानों पर गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ से आप जितना हो सके दूर रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा लू की चपेट में भी आप आ सकते हैं। अतः मौसम के अनुरूप आपका आचार व्यवहार होना चाहिए। नीच का मंगल जो होता है मित्रों शुभ नहीं माना जाता, इसलिए हम बार बार कर्क राशि के जातकों को यही बता रहे हैं कि कर्क राशि में जब मंगल आता है तो शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसके कारण आपको चोट भी लगेगी। अतः वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाना आपके लिए उचित रहेगा। यद्यपि दूसरे भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति भी आपको खाने पीने के मामले में जागरूक बनाएगी, अतः आप संयमित दिनचर्या अपनाने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हो सके तो आप जिम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और अपने खान पान पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए उसे नियमित रूप से, जैसे कि कहते हैं ना, संयमित रूप से अगर आप उसे अपनाएं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल का कारक पेट से होता है। पेट में ही ज़्यादातर हम देखा जाए तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। अगर पेट ठीक रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, इसलिए आपकी चिंता करते हुए आपको हम सचेत कर रहे हैं। अब बात करते हैं मित्रों आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह नीच अवस्था में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर ये स्थिति शुभ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नीच का मंगल थोड़ा शुभ फल प्रदान नहीं करता। लेकिन मित्रों वही प्रेम के कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही गोल्डन रहने वाला है। यानी गोल्डन का मतलब है कि आपके लिए बहुत ही लकी ये महीना रहने वाला है। अतः प्रेम संबंधों में इस महीने आपको बहुत ही अच्छा शुभ समाचार प्राप्त होगा। लेकिन तारीख ध्यान दीजिएगा, जो तारीख मैं आपको बताऊंगा उस तारीख पे अगर आप क्रिया करते हैं, कदम उठाते हैं, तो आपकी लव लाइफ भी बहुत ही शुभ रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमी जोड़ों के बारे में। जो भी प्रेमी प्रेमिका है उनके बारे में, जो अपनी लव लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। मित्रों देखा जाए तो शुक्र के उच्च होने के कारण आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ अच्छी रहे और आप अपना वैवाहिक जीवन संपन्न कर सके, तो आप 5 मई के बाद अगर देखा जाए तो जो लोग चाहते हैं कि हम प्रेम जीवन से वैवाहिक जीवन में जुड़ जाएं, और जो लोग चाहते हैं कि हमारे माता पिता भी हमारे प्रेम के लिए मान जाए, तो वो 5 मई से लेकर के 14 मई तक के बीच अगर अपने परिवार वालों से अपने प्रेम का उजागर करें या अपने प्रेम के बारे में बतलाएं और उन्हें समझा करके अपने प्रेम के लिए राजी करें, तो उनके लिए भी ये जो समय है 5 मई से 14 मई का, ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, या फिर जिनकी आपस में नहीं बनती है, उनके लिए मैं विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन ग्रहों के अनुसार जो उनके ऊपर असर पड़ेगा वो मैं आपको पहले बता दूं। मंगल थोड़ा नीच होगा, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में मनमुटाव तो होगा ही होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, आपसी वाद विवाद होगा। बात कुछ नहीं होगी लेकिन विवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। लेकिन शुक्र के उच्च के होने के कारण पति पत्नी में जितनी लड़ाई होगी उतना भी प्रेम होगा। आपस में एक दूसरे की भावनाओं को भी समझेंगे। जिनका कोर्ट केस चल रहा है उनके आपस में सलाह हो जाएगी, और
मई के महीने में देखा जाए तो आपका तलाक होने होते भी बच जाएगा। देखा जाए तो मित्रों, शुक्र का उच्च का होना आपके लव लाइफ, आपकी गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, कर्क राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस समय आपके परिवार में कोई खुशी का माहौल होगा, जिसके कारण आपका संपूर्ण परिवार, कुटुंब, आपके रिश्तेदार आपके साथ जुड़े होंगे। आपके बीच के सभी मनमुटाव दूर हो जाएंगे। पिताजी का भी स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन आप अपनी पत्नी, अपने पति और यानी जो भी आप हैं कर्क राशि के, अपने जीवन साथी का थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, अन्यथा लापरवाही के कारण आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बहन भाई का भी सपोर्ट आपके गृहस्थ जीवन में आपको भरपूर मिलेगा। जिन रिश्तेदारों के साथ आपके मनमुटाव थे वो भी दूर हो जाएंगे और आपके पारिवारिक जीवन में चारों तरफ से खुशियों का माहौल बना रहेगा। देखा जाए तो या तो वो खुशी आपकी शादी से रिलेटिव हो सकती है, या फिर आपके घर में आने वाले एक छोटे से नन्हे मेहमान को लेकर के हो सकती है। अब मित्रों, हम वो चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिसकी हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। तो आप भी मित्रों देर ना करते हुए कॉपी पेन उठा लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखते हुए उस चमत्कारी उपाय को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और रिपीट अगेन उसे सुन करके उस क्रिया को पूरा कर लीजिएगा। मन में अगर आपके कोई प्रश्न है अपनी जन्म कुंडली को लेकर के, अगर आप चाहते हैं कि हमारी परेशानियां दूर हो जाए, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं विद टाइम, अपना प्लेस, अपना नाम, और आप अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए मित्रों, देर ना करते हुए चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कॉपी पेन लीजिएगा। पहला उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको 3 शनिवार क्या करना है, आपको अपनी लंबाई के बराबर 7 बार जो नापा जाए इतना काला धागा लेना है। आपकी जितनी हाइट है उसको 7 बार हम जितना नाप सके इतना आपको लंबा धागा लेना है, चाहे वो 10 मीटर हो, 15 मीटर हो या 20 मीटर हो। आपको अपनी हाइट के अनुसार काला धागा लेना है और उसको अपनी हाइट से पूरा नापते हुए पैर, सिर से लेकर के पैर तक आपको नापना है। एक्स्ट्रा जो धागा लास्ट में बचे 7वें बाद, तो उसको काट करके अलग रख दें। और एक नारियल लेना है, नारियल पे काजल की डब्बी लेनी है और उस धागे को लपेटते हुए आपको सर्कल वाइज घुमाते घुमाते आपको अपनी, अगर आपके कोई दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, आपका कर्जा नहीं उतर रहा, कहीं आपका धन अटका हुआ है, या कोई आपके बिजनेस में आप अड़ंगा दे रहा है, आपको ग्रो नहीं होने दे रहा, तो आप उस परेशानी का मन ही मन में उच्चारण करें और उस धागे को लपेटने के बाद उस पर गांठ नहीं लगानी, उसको अंदर में ही ऐसे मोड़ देना है और उसको आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे उसको, या पीपल के पेड़ पर आपको उसे बांध देना है। अगर आप बांधने में सामर्थ्य नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे रखे आए, लेकिन मित्रों पीपल का पेड़ ऐसी जगह हो जहां कोई खास आता ना हो, चाहे वो पार्क हो या कोई सुनसान जगह हो। अगर आपके घर के पास में कोई पीपल का पेड़ नहीं है तो आप उसे किसी बहते हुए पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। उसमें काजल की डब्बी जरूर लगी हो, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है, एक गोला लेना है और आपको उसमें आटे को भून करके उसकी पंजीरी बना करके उसमें डालना है। आपका अगर प्रेम जीवन सफल नहीं हो रहा है, प्रेम विवाह अटक रहा है, या आप पति पत्नी के बीच में मन मुटाव है, तो आपके लिए ये विशेष उपाय मैं बता रहा हूँ। आपको उस गोले को, ऊपर से सूखे गोले को लेना है जिसे हम हवन में भी डालते हैं, और उस गोले को काट करके उस आटे की पंजीरी को उसमें भरनी है। आपको अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम लिखना है और आपको उस परेशानी का भी नाम लिखना है जिसको आप झेल रहे हैं, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोर्ट केस हो, या आपका वैवाहिक जीवन सफल ना हो पा रहा हो, या लव मैरिज सफल नहीं हो रही हो, या परिवार वाले ना मान रहे हो, उस परेशानी को आपको उसमें लिखना है। और ऐसा आपको
3 वीरवार करना है। और इस गोले को आपको किसी भी पार्क में या किसी सुनसान जगह में जाकर के आपको एक बिलांद जिसे हम कहते हैं उसको उतना गड्ढा खोद करके उसमें आपको गाड़ देना है। लेकिन जब आप उसको उसमें रखें तो उसके मुंह को छोड़ करके चारों तरफ से मिट्टी से उसको ढक दें और एक्स्ट्रा जो आपको आटे की पंजीरी बच रही है उसके चारों तरफ उसको डाल दें। मित्रों, अगर आप 3 बार ये उपाय करते हैं तो आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ एक विशेष और उपाय बता रहा हूँ उन पति पत्नी के लिए जिनका कोर्ट केस चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पर प्रेमी प्रेमिका में मनमुटाव चल रहा है। आपको एक डिब्बी लेनी है। डिब्बी के अंदर स्टील की डिब्बी ले लीजिए या सिल्वर की डिब्बी ले लीजिए ढक्कन वाली, और उसके अंदर अपने प्रेमी या पति पत्नी की आपको उसमें फ़ोटो रखनी है, पासपोर्ट साइज अपनी भी रखनी है, और उसमें आपको शहद भर देना है। पूरी डब्बी में शहद भर दीजिए और उसको भी उस गोले के साथ में उस जगह पे गाड़ दें, तो आपके बीच के सभी मनमुटाव दूर होंगे, आपका भी जीवन सार्थक हो जाएगा। मित्रों, ऐसे ही चमत्कारी उपायों को देखने के लिए, जानने के लिए, वीडियो को हमारी लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे। जय महाकाल।